Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. So I will wait for a few minutes so that all of you can join in, and then I will start it. Those of you who can come in can join in, and the others can listen to the recorded lecture. हाँ भाई व्यास, आवाज आ रही मेरी? सर वालेकुम अस्सलाम। आवाज साफ आ रही मेरी? जी आ रही है। तुम्हारी आवाज काफी कट रही है। कट रही है? अच्छा, एक सेकंड। अब सही है? हाँ बेटर है। जी। चलो, आज DHA सुफा यूनिवर्सिटी का रिजल्ट तो सबमिट हो गया। अब इंशाल्लाह तुम लोग की कॉपीज भी चेक करता हूँ मिड टर्म की। तो लग रहा है बहुत डिटेल में चेक करते हैं। हाँ हाँ, बहुत डिटेल में करता हूँ। चेक करने में उतना टाइम लगता है, इतना उसको कुक करने में लगता है। मतलब भाई चेक करने के बाद 50 में से हाईएस्ट आ रहे हैं 25, तो क्या करें? वो अच्छा। तो फिर वो कुकिंग करी जाती है ना, हम्म। उसमें ज़्यादा सही। टाइम लगता है। तो फिर क्या करते हैं? हाईएस्ट फिर कितने कर देते हैं? जो मैक्सिमम बन सकता है, अगर A+ नहीं बन सकता तो कोशिश करता हूँ भाई A तो बना दूँ। हम्म। अच्छा भाई, मेरे ख्याल से आज के बाद हमें 2 वीक और मिलेंगे। उसके बाद फिर फाइनल एग्जामिनेशन का जो है वो टाइम टेबल आ जाएगा। बिल्कुल। दो भी टाइम टेबल तो आ जाएगा, लेकिन क्या मार्च में ही हो जाएंगे या मार्च के एंड में या अप्रैल में होंगे? नहीं, इन्होंने जो जो ईमेल आई थी उसमें ये कहा था कि वी वांट टू फाइनलाइज एवरीथिंग विद इन मार्च, यानी मार्च के एंड में ही आपका रिजल्ट भी अनाउंस हो जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, और सेकंड वीक ऑफ अप्रैल से या थर्ड वीक ऑफ अप्रैल से नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू करने का प्लान है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद फिजिकल क्लासेस भी स्टार्ट हो जाए, तो वो नेक्स्ट सेशन साथ स्टार्ट करना चाह रहे हो। हाँ, नेक्स्ट सेशन तो फिजिकल होगा, ये वाला मेरे ख्याल से पूरा ऑनलाइन ख़त्म करेंगे, और नेक्स्ट जो है वो फिजिकल होगा, क्योंकि बैचलर्स का फिजिकल कर दिया है। नहीं, ये तो जाहिर है ऑनलाइन ही, मतलब सेमेस्टर की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, नेक्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो नया भी नए सेमेस्टर भी स्टार्ट होने वाला होगा ना, फर्स्ट सेमेस्टर दोबारा से एमएस का इनटेक इन्होंने लिया होगा, तो वो जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा वो, और जो हमारा सेमेस्टर होगा वो फिजिकल स्टार्ट करें, ताकि लोग कोर्सेज पिक कर लें और उनको फिर कोर्सेज मिल जाएं। हाँ, फिर अब तो फिजिकली करेंगे। लेट्स सी कि हाइब्रिड हो क्या जाए तो होगा। अच्छा, रिकॉर्डिंग भी चल हाइब्रिड रही हो। हाइब्रिड नहीं करेंगे अब, क्योंकि अब तो अनाउंसमेंट आ गई ना गवर्नमेंट की। 100% अटेंडेंस के साथ अब कंडक्ट करें अब, स्कूल्स का आ गया है। हाँ, वो तो पता है, फर्स्ट फर्स्ट मार्च से। हाँ तो बट जैसे मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब ये थोड़ा सा इसमें लेवरेज था कि भाई आप आसानी के साथ क्लास अटेंड कर सकते हैं। अब ये होगा कि टीचर भी वहाँ आ रहा है और स्टूडेंट भी आ रहे हैं। अब फिजिकल क्लासेस हो रही हैं। वो ऑनलाइन की वजह से ही मैंने इस दफा 3 कोर्स उठा लिए थे, अब लग रहा है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में 2 ही उठाने पड़ेंगे। हाँ, वो डिपेंड करता है कि भाई आप कितना टाइम दे सकते हैं। बिल्कुल। वैसे जो मैंने देखा है कि भाई जितना कंटेंट मैं फिजिकल क्लासेस में कवर करता था, उससे कम से कम भी 40 to 50% ज़्यादा मैं ऑनलाइन लेक्चर्स में कवर कर लेता हूँ। बिल्कुल। असल में आने जाने का जो होता है ना, वो हेडेक भी नहीं होता, फिर वो
कंफर्टेबल होता है इंसान। नहीं, लेक्चर्स भी बहुत ज्यादा कवर हो जा रहे हैं। मैंने अभी देखा ना, हमारा 10th लेक्चर में डायनेमिक प्रोग्रामिंग आ गया। जब मैंने लास्ट टाइम ये कोर्स पढ़ाया था तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाज द लास्ट लेक्चर। अच्छा, 14th लेक्चर डायनेमिक प्रोग्रामिंग था। यानी हमने ज्यादा पढ़ लिया। हाँ, वही ना, इसमें कंफर्ट तो है, लेकिन मतलब ये टीचर स्टूडेंट पे डिपेंड नहीं कर सकते सर कि अगर वो डिसाइड करें कि भाई हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं तो सही ऑनलाइन ही कर रहे हैं। वो नहीं, वो तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन क्या चाहती है। हाँ ये भी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, द थिंक दैट if a teacher and the students तो छोड़ो, the teachers are coming on campus, then they are taking classes as per the schedule। वरना क्या होता है कि भाई ऑनलाइन में कुछ भी पढ़ा दिया, कहीं से भी पढ़ा दिया, और कितना पढ़ाया ये भी नहीं पता। बाकी लेक्चर्स में क्या है, जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ 2 घंटे से ज्यादा लेक्चर लेता हूँ, बाकी लेक्चर्स के टीचर्स भी 2 घंटे से ज्यादा का लेक्चर लेते हैं। नहीं अपना जो हमारे वो दो हैं वो तो ज्यादा ही ले रहे हैं, कंप्लीट करते हैं 2.5-3 घंटे पूरे कर लेते हैं वो। कौन, आमिर साहब? नहीं नहीं नहीं, क्या नाम है उनका, रिजवान का, एक मिनट। हमें जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, नाम इधर सॉफ्टवेयर तो डॉक्टर आमिर ही पढ़ा रहे हैं ना, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। नहीं नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन, राशिद, डॉक्टर राशिद हुसैन। जो डॉक्टर राशिद हुसैन पढ़ा रहे हैं, जी उनकी जगह पहले तो ये उनको ऑफर हुआ था ना। सर, मैं जब आया तो यही थे, अच्छा, तो मैं पहले लेक्चर से ही ले रहा हूँ मैं क्लास इनकी। हाँ ओके। चलो, मेरे ख्याल से कोई और तो आएगा नहीं, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सही। लेक्चर नजर आ रहा है? हाँ अब आ गया। ओके, सो today we are going to start dynamic programming. Here programming is basically not the code। सही। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कुछ कॉन्सेप्ट है? नहीं। ओके, सो हियर प्रोग्रामिंग इज बेसिकली टेबुलर और मैथमेटिकल मेथड। ठीक है। ये प्रोग्रामिंग का मतलब है, ये बेसिकली रेफर हो रहा है एज अ टेबुलर और मैथमेटिकल मेथड। कोई मेथड है, टेबुलेशन कह सकते हैं इसको, या फॉर्मुलेशन कह सकते हैं, दैट इज व्हाट प्रोग्रामिंग इज रेफर्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। सो जस्ट टू switch to dynamic programming, first have to recall what we divide and conquer। जैसे कि हमने डिवाइड एंड कनकर डिटेल में स्टडी किया है, उसमें सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स देखे हैं। सो देयर वर 3 सिंपल स्टेप्स। द फर्स्ट वन वाज टू डिवाइड। जो भी प्रॉब्लम आपको गिवन है उसको छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लें। नेक्स्ट वाज द कॉन्कर स्टेप, वेयर द सब प्रॉब्लम्स दैट वी हैव divided just before, we solve them recursively। Then the third one is combine, which is the solution that we have achieved for the sub problems। जो भी सब प्रॉब्लम्स हमने बनाए थे, जो भी सोल्यूशन आया है रिकर्सिव करने के बाद, सोल्यूशन करने के बाद, उनको हम एक कंबाइन कर देंगे एक सोल्यूशन में, so that we can get the original solution to the problem, या solution to the original problem। That is what we did in the divide and conquer। अब यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि भाई हर वो एल्गोरिथम जिसके अंदर डिवाइड स्टेप होगा और एक कॉन्कर का स्टेप होगा, वो डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम कहलाएगा। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो होना तो ट्रू ही चाहिए, क्योंकि यही अगर उसका क्राइटेरिया है, लेकिन उसके अंदर मर्ज आखिर में होगा, जैसे हमने कंबाइन का बोला, तो फिर हो जाहिर है तीनों क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है तो डिवाइड एंड कॉन्कर ही कहलाएगा। हाँ, डिवाइड एंड कॉन्कर अभी तो सिर्फ ये ना डिवाइड एंड कॉन्कर की बात हो रही है कि भाई एक डिवाइड स्टेप हो और एक कॉन्कर स्टेप हो। तो क्या ऐसे सारे एल्गोरिथम जो कि डिवाइड एंड कॉन्कर से बनते हैं वो डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स ही कहलाते हैं? तो इसका आंसर है नो।
Why? Because a dynamic programming contains a divide step as well as a concur step, and it may not be a divide and concur algorithm. अच्छा, ये जो है वो डिफरेंस आता है डिवाइड एंड कनकर से। हालांकि इसके अंदर स्टेप वही होगा कि डिवाइड करो, कनकर करो, लेकिन इट विल नॉट बी अ डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिथम। तो बेसिकली क्या होगा, यही हमारा आज का लेक्चर है। मेरे ख्याल से बाइनरी सर्च जैसे डिवाइड करते हैं उसमें भी हम, तो शायद वो डिवाइड एंड कंकर नहीं है। बाइनरी सर्च में हम डिवाइड तो करते हैं, लेकिन उसमें कनकर तो लगाते ही नहीं है ना, डिवाइड करते हैं ना सिर्फ, और अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल। सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग हैज two hallmarks. The first one is solution substructure, whereby what we do is हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसका जो भी सोल्यूशन आएगा उसके अंदर सब प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मौजूद होंगे। यानी एक सोल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का, इट कंटेन्स द सोल्यूशन टू द सेल्फ प्रॉब्लम्स। दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिड्यूसिबिलिटी। Then the other one is overlapping sub problems. जब हम रिकर्सिव सोल्यूशन करते हैं तो उसके अंदर होता ये है कि सब प्रॉब्लम्स हम बना लेते हैं, लेकिन दीज सब प्रॉब्लम्स मे कंटेन ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब प्रॉब्लम्स दैट हैव बीन रिपीटेड मैनी टाइम्स। यानी आपने एक प्रॉब्लम को लिया, उसको 10 सब प्रॉब्लम्स में तोड़ा, लेकिन जब आपने चेक किया कि जो 10 सब प्रॉब्लम में मैंने प्रॉब्लम को तोड़ा है उसको मैं रिकर्सिवली सॉल्व करूंगा तो मैं 10 के 10 को करना पड़ेगा। लेकिन वंस आई लुक्ड इनटू हाउ मच ऑफ देम आर डिस्टिंक्ट, तुम्हें पता लगा इसमें से सिर्फ 4 ही डिस्टिंक्ट है। पहला जो है वो 3 दफा रिपीट हो रहा है, दूसरा जो है 2 दफा रिपीट हो रहा है, फिर तीसरा 4 दफा रिपीट हो रहा है, फिर चौथा जो है वो 1 दफा ही आ रहा है। तो जो रिपीटिशन आ रही है उसको किस तरीके से इंटेलिजेंटली सॉल्व किया जाए, दैट इज व्हाट डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट। क्योंकि डिवाइड एंड कनकर में तो हम हर चीज बार बार कैलकुलेट करते थे, जो भी चीज जैसे भी आ रही है उसको कैलकुलेट करना है, उसका रेजोल्यूशन निकालना है, भले वो पहले से भी कैलकुलेट किया हुआ हो, बट यू हैव टू डू इट ओवर एंड ओवर अगेन। सही। हियर वी हैव अ कॉन्सेप्ट इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग कि भाई बार बार ना किया जाए। जब एक चीज रिपीटेडली आ रही है तो उसके लिए कोई इंटेलिजेंट मेथड डिवाइस किया जाए दैट कैन गिव अ बेटर सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। उसका कोई क्राइटेरिया भी होगा सर कि ये चीज रिपीट हुई है, मतलब उसका हाँ, कोई वो तो प्रॉब्लम में नजर आ रहा होगा ना। जब अभी हम प्रॉब्लम देखेंगे तो उसके अंदर भी हमें नजर आ रहा होगा कि भाई अच्छा ये इस तरीके से रिपीट हो रही है। अभी तो एग्जांपल्स बहुत सारी करेंगे ना, एग्जांपल से वो इजीली समझ में आ जाएगा कि हाउ थिंग्स आर बीइंग रिपीटेड। सही। So this second one is self reduction may not have a tree structure. This is the difference. कि पहला पहला पार्ट बोल रहा है कि सेल्फ रिड्यूसिबिलिटी है, दूसरा पार्ट बोल रहा है कि भाई सेल्फ रिडक्शन जो है उसका ट्री स्ट्रक्चर हो सकता है बन जाए, हो सकता है ना बने। क्यों ना बने? क्योंकि अभी हमने कहा कि भाई